देखो बेटी, अब तुम लक्ष्मी बन के दूसरे घर जा रही हो। उस घर को सजाना संवारना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। देखो बेटी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, और इतना ही नहीं, हमें तुम पर बड़ा नाज भी है। सच कह रहे हैं। उस घर को ना जोड़ कर रखना और सब लोगों को ना एक करके रखना, और वहाँ एक आदर्श बहू का परिचय देना। इसी में हमारा मान सम्मान और अभिमान है। माँ, मैं आप लोगों का सर कभी नीचा नहीं होने दूंगी। मुझ पर भरोसा रखिए। पापा, छोटे पापा। बेटी चलो, आइए भैया। छोटी पापा। बच्चे, चलो चलते हैं, चलो। चुप हो जाओ। सुनिए दीदी, चलिए ना। जाओ, तुम करो। अरे चलिए भी। अरे छोड़ो भी। अरे चलिए ना, आइए। अब क्या करना है? पान छुआइए। बस यहाँ। हाँ। हाँ। दीजिए। आजा। ये पकड़ो, आराम से। आजा। आराम से। समझ गई। रखो रखो। हाँ, ये ठीक है। अरे आराम से, हाँ, संभाल के। आराम से, आराम से। इसमें भी रख दो। बहू, सुनो, हाँ? कहाँ रह गई? आती ही होंगी। आ रही है। सुनो दुल्हन, ये तुम्हारी बड़ी सास है, इस घर की मालकिन है। नमस्ते। खुश रहो। 5 चांदी के सिक्के दे रही हूँ मैं, मुंह दिखाई में। वाह भाभी। ये दुल्हन, मैं तुम्हारी मझली सास हूँ। नमस्ते। ये लो, मुंह दिखाई। पूरे 2100 रुपए हैं। खुश रहो। आ जाओ। पहचाना?
अरे ये है तुम्हारी अपनी सास। और मैं अपनी दुल्हन को सोने की चेन दूंगी। अरे आओ ना, आगे आओ, आ जाओ। अपनी दुल्हन को देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। हमेशा खुश रहो। आ जाओ, आ जाओ, आइए जाओ आइए। जाओ आओ जाओ ना दुल्हन। सुनो दुल्हन, ये है तुम्हारी बड़ी जेठानी। दो दो। ये लो। मुंह दिखाई, काम में आएगी। खुश रहो। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, तुम भी जाओ देख लो। जाओ ना। आ जाओ। संभल के संभल के। अच्छा दुल्हन, ये है तुम्हारी छोटी जेठानी। पहचान लिया ना? ये लो मेरी तरफ से। बहुत महंगा है। अरे कोई बात नहीं, एक बार ही तो देना होता है ना? जाओ जाओ जाओ। हाँ, ये है तुम्हारी एक लौती ननद पम्मी। पम्मी, अरे अपनी भाभी को मुंह दिखाई दोगी या नहीं? अरे बुआ, मैं तो छोटी ननद हूँ ना, मैं दूंगी नहीं बल्कि लूंगी अपनी भाभी से। सही कह रही है ये। अरे भाभी, आपने तो चांदी के सिक्के दे दिए, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अरे लाली ननद जी, मजली की दोनों बहुओं को मैंने चांदी के सिक्के दिए थे मुंह दिखाई में, तो इसे कैसे नहीं देती? अब भाइयों वाली बात है ना, तो बराबर ही तो देना होगा। हाँ, मजली और छोटी ने भी आखिर क्या कर दिया आपके लिए? ये लो, आपने भी क्या कह दिया ननद जी। मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। अरे बड़ी भाभी, क्या हुआ भैया? अरे बड़ी भाभी, मजले भैया के दोनों बेटों की शादी में तो बहुत डांस किया था, तो अब मेरे बेटे की शादी में नहीं नाचेंगी क्या? हाँ दीदी, ये तो बेईमानी हुई। हाँ सुनिए बड़ी माँ, आपको तो जरूर नाचना होगा। हाँ भाभी, एक बार जरा नाचिए और ठुमका लगा दीजिए। हाँ। मैं तो एक ही शर्त पर नाचूंगी, हाँ? जब आप भी साड़ी पहनकर मेरे साथ ठुमका लगाएंगे तब। ना, 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 हमसे ना हो पाएगा। नहीं 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 नहीं, ये ना हो पाएगा। अरे नहीं, क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे नहीं, अरे चलो ठीक है, हम आप लोगों की शर्त मानते हैं कि हम भी ठुमका लगाएंगे। भाभी, ये लीजिए, माँ ने दिया है, खाकर पानी पी लीजिए। इतना इतना सब नहीं खाऊंगी, इसमें से कुछ आप भी खाइए ना। अच्छा ठीक खाइए है। ना। मैं खिलाऊं? आप भी खाइए ना। लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा भाभी, आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। छोटी माँ, छोटे पापा, पापा ये सब लोग कहाँ हैं? अरे सब लोग यहीं पर हैं। कैसी हो बेटी? सबको एक साथ प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। बेटा। अच्छा बेटा, ये तो बताओ तुम्हें घर में सबने क्या क्या मुँह दिखाई दी? हाँ, एक मिनट, अभी दिखाती हूँ। ये 5 चांदी के सिक्के देख रही है ना, ये मेरी बड़ी सासू माँ ने दिए हैं। ये 2100 रुपए ये मेरी मजली सासू माँ ने दिए हैं। और ये जो सोने की चेन है ना, हाँ, ये मेरी सास ने दी है। अभी रुकिए, जेठानियों वाला भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये घड़ी मुझे बड़ी जेठानी ने दी है। ये चांदी की पायल छोटी जेठानी ने दी है, और घर के बाकी लोगों ने भी बहुत सारा सामान दिया है। अच्छा बेटी, हाँ? घर के सभी लोग कहाँ हैं? सभी बाहर आंगन में बैठे हैं। रुकिए, अभी दिखाती हूँ। देखिए, बड़ी माँ, मछली माँ,
बेटा, घर में सभी लोग अलग अलग हैं क्या? हाँ माँ, घर में 3 अलग अलग चूल्हे हैं, तो शायद वो लोग भी अलग ही होंगे। अलग होंगे? अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रणाम। ये देख लीजिए, मेरी बहू के मायके से ये 3 बक्से आए हैं और ये सारी मिठाई आई हैं। अरे सिर्फ बक्सा दिखाओगी या सामान भी दोगी हमें? अरे तुम चुप भी करो, बैठो चुपचाप। ये बड़े भाई साहब के लिए आया है। पम्मी, जी माँ, जा दे दे बाबूजी को। ये लीजिए। अच्छा, तो ये मेरे लिए आया है। अरे ये तो ऊपर ही था, सबसे ऊपर। अरे वाह। इसमें तो 501 रुपए का नोट भी है भाई। बढ़िया। बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे। ये मझले भाई साहब के लिए और ये तेरे पिताजी के लिए है। जा जाकर देकर आ। ठीक है माँ, ये लीजिए। और ये जरा आपके खोल लिए। कर तो देखो तुम लोग। तुम लोगों में भी 501 रुपया होगा। अरे हाँ भैया, मेरे में भी 501 रुपए है। 501 और मेरे में भी 501 है। अरे वाह, इसे कहते हैं रिश्तेदार। सही कहा आपने। दिलदार बिल्कुल रिश्तेदार। सही। जिसके पास संस्कार हो वही बड़ा आदमी कहलाता है। अरे ए छोटी, वो मैं क्या कह रहा था कि मेरी भाग्यवान के भी कपड़े दे देती तो साथ में दोनों को संदूक में रखवा देता। जी, देती हूँ। ये लो, ये बड़ी माँ का है। जाओ जाकर देकर आओ। ये सास की साड़ी आई है या नौकरानी की? हाँ, इन्हीं तोहफों के लिए आंगन में ये तमाशा करके रखा है। ये साड़ी देखकर ही औकात पता चल गई इन लोगों की। माँ जी, जिसके पास जितना होगा उतना ही देगा ना। मैं मानती हूँ कि मेरा परिवार आपके परिवार की तरह रईस नहीं है, पर बेटी तो मैं उसी घर की हूँ ना। और आज ही ऐसे ताना मारना जरूरी है क्या? ये लो। अरे देख लो ननद जी, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से उल्टा जवाब देने लग गई है। छोटी, तेरी बहू तो मायके ही से सब कुछ सीख कर आई है, हैं? मैंने जरा इसके मायके वालों को कुछ कह क्या दिया? ये तो मुझसे ही जबान लड़ाने लग गई। ए! सुन, तू मुझे जानती नहीं है। हद में रह, अपनी हद में, समझी? वरना जबान पर ताला लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और जहाँ आकर बस रही है ना, वो तेरा नहीं, तुम में से किसी का भी नहीं। वो मेरे पति का बनाया घर है, मेरे पति का। समझा दो कि मैं ना ही किसी से डरती हूँ और ना ही डरूंगी। समझी? और तुम भी सावधान हो जाओ, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ये ले पकड़, हैं? हैं? जबान लड़ाती है मुझसे, शर्म नहीं आती, बेशर्म कहीं की। कल की आई लड़की मुझसे जबान लड़ा रही है। बहू, क्या जरूरत थी तुम्हें बड़ी माँ से कुछ कहने की? अरे बहू, तुम्हें नहीं पता वो इस घर की महारानी जी है।
वो खड़े खड़े बस हमेशा सबकी बेइज्जती करती हैं। किस बेटी को उसके मायके की बुराई अच्छी लगेगी माँ जी? हाँ बताइए। जब कोई मेरे मायके वालों को कुछ कहता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, पर फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम आज के बाद कभी उनके मुंह मत लगना, उन्हें कुछ मत कहना बहू। हाँ अरे दीदी आज मिला है जैसे को तैसा। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे माँ जी, आपने देखा वो बूढ़ी कैसे चिल्ला रही थी? हाँ बहू बिल्कुल सही कहा। हाँ बहुत तुम लोगों पे रौब झाड़ती थी, आज उन्हें पता चला होगा। और वैसे भी किसी ने पहली बार बुढ़िया से जबान लड़ाई है, वो तो पूरी तरह जल भुन गई होंगी। हाँ ये बात तो है। और पता है माँ जी, वही अब उस बूढ़ी को सबक सिखाएगी और साथ ही साथ उन्हें सीधा भी कर देगी। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। हाँ, हाँ, है ना माँ? हाँ बहू, अब आगे आगे क्या होता है देखते हैं। आप यही लेने के लिए बाजार गए थे क्या? हाँ, ये हमारे बाजार का सबसे फेमस पकौड़ा और सबसे फेमस पेड़ा है। अच्छा, हाँ। पम्मी को दे दिया आपने? हाँ, उसे तो मैंने पहले ही दे दिया। अच्छा, ये लो, अब तुम खाओ। मैं खाऊं? आप भी खाइए ना। हाँ। टेस्टी है। ये भी लीजिए। पकौड़ी अच्छी है ना? बड़ी माँ से वो सब कह दिया ना, इसलिए माँ जी टेंशन में आ गई हैं। अरे अभी तुम उनके बारे में कुछ जानती नहीं हो। बात यह है कि बड़े बाबूजी ने ये घर बनवाया है। अब बड़ी माँ इसी बात का धौंस दिखाती हैं। अब वो घर की बड़ी हैं तो कोई उन्हें बोलता नहीं है। तुरंत रोने लगती हैं, तुरंत उदास हो जाती हैं। एक नंबर की झगड़ालू हैं। तुम उनसे कभी कुछ मत बोलना। अच्छा, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। अब इस घर का बंटवारा हो चुका है क्या? जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं हुआ है, अंदर सब कुछ अलग है। सब कोई अपना अपना देखते हैं। अब किसी घर में बंटवारा कहाँ अच्छा लगता है? कोई भी बंटवारे के पक्ष में नहीं था, लेकिन बड़ी माँ अपना खाना पीना सब कुछ त्याग के बैठ गई थी। उन्हें अलग जो रहना था, सब लोग मजबूर हो गए और ये बंटवारा कर दिया। इस बंटवारे की जड़ भी ना वही है। प्रणाम माँ। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। दीदी प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम। सौभाग्यवती भवा। माँ जी। अरे बहू, दूधो ना हो पूतो फलो। माँ जी देखिए ना, बड़ी माँ ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया और उठकर चली गई। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? पता है चुटकी, ये बुढ़िया बहुत खड़ूस है। तुमसे बहुत जलन है उन्हें। हाँ, और जब आशीर्वाद ही नहीं दे रही है तो जाने दो ना, भाड़ में जाए। नहीं दीदी, चाहे वो जो कुछ भी सोचे, मगर मेरा जो फर्ज है वो तो मैं करूंगी ही ना। देख लो भाई, कलयुग आ चुका है। सास बहू हाँ में भैया। कहीं नहीं बनती।
सुनिए दीदी, चलिए ना, बहू को आशीर्वाद तो दे दीजिए, आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, मतलब कि तुम्हारी बहू को आशीर्वाद दे दूंगी तो मेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ी लग जाएगी क्या? हाँ? अरे तुम्हारी बहू है, जाओ ना, खूब सेवा करवाओ अपनी, जाओ करवाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलिए ना दीदी, जाओ ना यहाँ से। अरे नहीं नहीं, बहू घर आई है, जाओ उससे पैर छुआ लो। अरे आशीर्वाद दे दो उसे। ये लो, अब आप भी मेरा दिमाग खराब कीजिए। मेरे बदले आप ही जाकर आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते उसे? रहने दीजिए भैया, अब भाभी नहीं मान रही हैं तो क्या करिएगा। सुनिए भाभी, उस बहू को ना बहुत सर मत चढ़ाइएगा, बड़ी ही बदतमीज है। दूध आ गया है, सब अपना अपना हिस्सा ले लीजिए। चोरी? अरे ये दूध किसने चुरा लिया? मेरे घर में तो सब के सब चोर भरे हुए हैं। आप चोर किसे कह रही हैं दीदी? हाँ, किसके पास इतना समय है जो दूध चोरी करे? मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया ना मछली, तो तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? हे भगवान, तो जब आपने उनका नाम नहीं लिया तो क्या चोरी मैंने की है? अब ये लो सुनो, ये दूध कोई हवा तो नहीं है ना कि फर फर आके उड़ जाएगा? हैं? इस घर में इतने ही तो लोग हैं ना, ये इतना सारा पानी किसी ने बाहर से आकर तो नहीं डाला ना इसमें? बिना देखे किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है बड़ी माँ। सुन लो, बचा खुचा इनसे सुन लो, हैं? ए बच्ची, आ गई बीच में अपनी सास का पक्ष लेने के लिए। अपनी सास के साथ रहा कर, मेरे पास मत आया कर, समझी तू? सब के सब चोरनी हो तुम, सब चोरनी हो, चोरनी चोरनी चोरनी। चोर है। अरे तुम लोग चोर है, तुम लोग चोरनी हो, तुम लोग चोरनी हो। आपको पूरा खाना चोर है। अरे तुम लोग चोर है, चोरनी, तुम भी चोरनी, सब के सब। अरे माँ जी, तुम लोग चोरनी हो। चोरनी नहीं है। रुक जाइए माँ जी, रुक जाइए, तो शांत हो जाइए। अरे झगड़ा बंद कीजिए, बाहर कोई सुनता होगा तो क्या कहता होगा? सुबह सुबह दूध के लिए झगड़ा हो रहा है? हाँ, आप लोग आराम से बैठिए, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अपनी सास की जाके सेवा कर, मेरी नहीं, समझी? मुझे लकवा नहीं मार गया है जो तेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीऊंगी। हट, बड़ी आई चाय पिलाने।